एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है, पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उग आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर एक ट्रेन की पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाती है, फिर उसे हर दिन पानी देती है और धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें अमरूद के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की पेड़ से टक्कर हो जाती है। लेकिन आगे दिन उसमें एक नया पौधा निकलता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर और चूजा एक पुरानी रेल की पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज पेड़ को पानी देते हैं और फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। अब चूजा और कबूतर उसी पेड़ से फल खाते और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज स्पीड में ट्रेन पेड़ से टकरा गई और पेड़ टूट गया, घोंसला भी गिर गया। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया अनार का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर और चूजा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट कर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नारियल का पौधा धूप से जल रहा होता है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेती है, फिर उसे पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लग आते हैं। कबूतर अब फलों को खाती और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और पेड़ के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है, पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया नारियल का पौधा उग आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।